जय शनिदेव। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, वर्ष 2025 में आपको सावधानी क्या बरतनी है। अभी तक हमने देखिए आपको अच्छा भी बताया, बुरा भी बताया, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। फिलहाल में आप पर शनिदेव महाराज की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी वर्ष 2025 में। उसके बाद भी राहु महाराज का भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। राहु कहाँ पर रहेंगे? आपके सप्तम भाव पर रहेंगे और आपके लगन भाव को भी देखेंगे। केतु आपके लगन पर रहेंगे और सप्तम भाव पर आपके राहु रहेंगे। तो कुछ चीजें आपको सावधानी बरतने वाली यहाँ पर रहेंगी वर्ष 2025 में। तो क्या क्या सावधानी बरतनी है? और देखिए राहु है ना, राहु कोई ऐसा नहीं कि राहु हमेशा ही असुफल नहीं देते हैं भाई। काफी लोग डरपा देते हैं कि राहु जो है, राहु खराब हो जाएगा तो ये हो जाएगा वैसा। भाई राहु देखिए अशुभ प्रभाव हमेशा नहीं डालते हैं, राहु शुभ प्रभाव भी डालते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भाव के अंदर बैठे हो सभी अशुभ प्रभाव हो, ऐसा नहीं है। कुछ शुभ प्रभाव भी होते हैं राहु महाराज के। तो हम उन शुभ प्रभावों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे और क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा कोट एवं कोट सभी लोगों को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सभी को मेरा कोट एंड कोट प्रणाम। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई सप्तम पर भाव पर रहेंगे और सप्तम क्या है? हमारा स्त्री भाव है। तो यहां पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। देखिए राहु, हमने आपको पहले बताया राहु है तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत है, ये ध्यान रखिएगा। भाई राहु क्या है ना, राहु जब शुभ फल देते हैं, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे इस संसार में। भाई ये संसार, आपने इस संसार को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, ये संसार कैसा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे अपने जीवन काल में कि रातों रात जो लोग किसी दिन किसी लायक नहीं थे, आज वो सब लायक हैं और बहुत जल्दी जीवन में उठान उन्होंने रफ्तार पकड़ी। तो उस पर क्या है? राहु की कृपा है, उनके इष्ट की कृपा है, राहु उसका ठीक है। और काफी लोग ऐसे भी आपने लाइफ में देखे होंगे जो एकदम से किसी समय बहुत कुछ थे और आज जो है कुछ भी लायक नहीं है। तो ये क्या है? ये राहु है ना, राहु जो है लालच, आपके अंदर राहु क्या है? लालच है। हमेशा ध्यान रखिए, राहु जो है ना लालच है। राहु का जब अशुभ प्रभाव होता है तो इंसान को कोने बहुत पसंद होते हैं, अंधेरा बहुत पसंद होता है, इंसान झूठ बोलने लगता है, झूठ पर झूठ बोलता है। उसी के साथ ही साथ अल्कोहल, नॉन वेज, इन चीज़ों का सेवन बहुत अत्यधिक कर देता है। उसका दिमाग जो है वह फिर जाता है, उसका दिमाग किसी कार्य में नहीं लगता है जब राहु किसी का अशुभ प्रभाव देता है। तो चलिए अब हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे आपके सप्तम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने आपको बताया था कि स्त्री के साथ यानी कि अपने पत्नी के साथ आपको जो है वह संबंध अच्छे बनाकर रखने होंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी के साथ में आपके जो संबंध हैं उनको आपको मधुर बनाकर रखना है। छोटी छोटी बातों पर किसी प्रकार का आप जो है, जैसे छोटी मोटी कोई बात हो गई और आपने विवाद खड़ा कर दिया, एकदम लंबा विवाद खड़ा कर दिया, ऐसा आप ना करें। यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो भी कार्य करें उसे शांति से करें। छोटी छोटी बातों पर आप किसी पर, जैसे अगर आप स्त्री हैं, पति से अगर थोड़ी कोई मिस्टेक या थोड़ी गलती हो जाती है तो आप एकदम से बवाल खड़ा कर देती हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी से थोड़ी बहुत अगर गलती होती है तो उसे आप इग्नोर करें, उस पर कोई लंबा इशू ना बना दें। इसके कारण भी आपको परेशानी लगभग आपको हो सकता है झेलनी पड़े। यानी कि कोई लंबा इशू आपको नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक सप्तम भाव पर राहु महाराज को जो प्रभाव देखा जाएगा वह कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए मित्र की राशि, राहु महाराज कहां पर रहेंगे? अपने मित्र की राशि में रहेंगे। तो मित्र की राशि में होने के कारण इनका अशुभ प्रभाव ज्यादा नहीं देखा जाएगा। यहां पर अगर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी तो वो आपकी बाद में दूर भी होती हुई नजर आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके व्यवसाय क्षेत्र। भाई सप्तम भाव क्या हो जाता है? सप्तम भाव हमारा व्यवसाय का भी भाव हो जाता है। ऐसे दसम भाव भी व्यवसाय का हमारा और सप्तम भाव भी व्यवसाय का स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र में जैसे आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं उसमें आपको प्रथम चीज तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ज़्यादा लालच, व्यवसाय से रिलेटेड आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। एकदम से आप जो कोई कह दे कि ये ऐसा काम कर लीजिए, एकदम से आपको थोड़ी सी उसमें लालच दिखाई दी कि हाँ इसमें लालच है, कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन आप उसका आंकड़ा नहीं लगा रहे कि आपका जा क्या रहा है। तो यहाँ पर जल्दबाजी
व्यवसाय से रिलेटेड व्यवसाय, कुछ भी कैसा भी व्यवसाय करें तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और देखिए ये लागू आपसे कब होगा, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये लागू कब होंगी, ये लागू आपकी होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक 18 मई 2025 के बाद। 18 मई से पहले ये लागू नहीं होंगी। 18 मई के बाद राहु आपके कहां पर, सप्तम भाव पर रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि ये वीडियो हमारा सेव करके रख लीजिए, जब वहां समय आए, इसी वर्ष जब आए यही समय, तो आप हमें बताना गुरुजी आपने जो बताया था वो सत्य था या असत्य था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं जो ज्योतिष में लिखा है मैं वही चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर व्यवसाय क्षेत्र में आपके कठिनाइयां आएंगी, किंतु कठिनाइयों का आप सामना भी कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संकट से, अगर कुछ संकट आपको दिखाई देगा तो उस संकट से आप अपने धैर्य से उस संकट को पार कर पाएंगे, अपने धैर्य से, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ संकट आता है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य रखना है, तो आपको वह संकट आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पहली बात तो कोई संकट आप पर आएगा नहीं, प्रभु ऐसा ना करें, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संकट कोई ऐसी चीज ना करें जिसके कारण आपको संकट का मतलब कोई परेशानी आप पर हो। भाई संकट हमें कब आता है, संकट हमें जब आ जाता है हम कोई काम रिस्क वाला कर देते हैं, हमारा धन चला जाता है, हम किसी से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, दुश्मनी मोल ले लेते हैं, तो हमारे ऊपर संकट आ जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो संकट आ जाता है। तो यहाँ पर प्रभु ऐसा कुछ भी ना करें, फिलहाल में संकट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान रखें, यानी कि धैर्य बना कर, यानी छोटा मोटा, देखिए जीवन है, जीवन में दुख और सुख दोनों जो है आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि जीवन में सभी सुख ही सुख हों, कुछ दुख भी होते हैं। तो दुखों को आप, यानी संकट यानी दुखों को आप जो है अपने धैर्य से काटते हुए नजर आएंगे, ये कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आप हिम्मत और आप धैर्य, आपका जो आपकी हिम्मत रहेगी और जो आपका धैर्य रहेगा, उसी से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। राहु महाराज यहाँ पर आपके कुछ कठिनाइयों से आप घिरे रहेंगे, किंतु गुप्त नीतियों से, गुप्त तरीकों से आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। राहु महाराज देखिए आपके कहां पर 1 2 3 4 5 लाभ स्थान अर्थात सफलता भाव को देखेंगे तो सफलता भी आपको प्रदान करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सफलता ना प्राप्त हो, आपको सफलता भी वर्ष 2025 में देंगे। भाइयों का सपोर्ट आपको कम प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। जोड़ों में दर्द, आपको पेन कभी कभी परेशान कर सकता है। लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको कभी कभी मानसिक कष्ट भी हो सकता है, इसलिए व्यर्थ की टेंशन ना रखें और व्यर्थ की चीजों में अपना दिमाग ना रखें, ये ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको मानसिक कष्ट की परेशान कर सकता है। तृतीय भाव को देखेंगे तो यहाँ पर मिठास अच्छी रहेगी, आपकी वाणी से आप लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ इंटरनेट संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा लाभ भी कमा पाएंगे वर्ष 2025 में, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। तो ये प्रभाव हमने आपको राहु के महाराज के बारे में बताया। राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करें, तो देखिए आप कच्चा कोयला ऊनी के कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर आप जो है शनिवार के दिन सर से 7 बार उल्टा घुमाकर उसे बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम रा राहुवे नमः, इस मंत्र का जप करें संध्या के समय, शनिवार के दिन या फिर आप जो है सोमवार के दिन। धतूरे का पुष्प आप जो है शनिवार के दिन या सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तो कुछ उपाय हमने आपको बताया, प्रभु से कामना करते हैं ये उपाय आप करते रहें, इससे लाभ आपको अवश्य